everyone. Today I will teach you general science subject for class 3rd and your 5th chapter name is living and non-living. So living means what? What is the meaning of living? So living things means the things which are life. जिसको लाइफ रहती है, जीवन रहता है, जिसकी ग्रोथ होती है उसे लिविंग या सजीव कहते हैं. नॉन लिविंग किसे कहते हैं? डू नॉट हैव लाइफ. जिस थिंग्स को लाइफ नहीं रहती है, जिसकी ग्रोथ नहीं होती है, जिसको ब्रीथ की ज़रूरत नहीं रहती है, उसको नॉन लिविंग कहते हैं. So in this chapter, in this lesson, you will learn about natural and man-made things, living and non-living things, features of living things. तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं नेचुरल थिंग्स किसे कहते हैं और मैन मेड थिंग्स किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसका मीनिंग क्या है, उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, ये हम इस घटक में सीखने वाले हैं. नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स के जो फीचर्स है वो कौन से हैं इस घटक में हम देखने वाले हैं. सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स बोले तो क्या, इसका मीनिंग हम जानने वाले हैं. तो वी सी मेनी थिंग्स अराउंड अस. तो हम हमारे आजू बाजू के परिसर में हमने ऑब्जर्वेशन किया होगा तो बहुत सारे थिंग्स रहते हैं, वस्तु रहते हैं जो कि इसमें लिविंग थिंग्स रहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं. तो लिविंग थिंग्स मीन्स क्या, उसका मीनिंग क्या है? द थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. द थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. तो जिसमें जान रहती है, जिसकी ग्रोथ होती है, जिसको ब्रीथ की ज़रूरत रहती है, जिसका रिप्रोड्यूस होता है, उस थिंग्स को हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं. तो एग्जाम्पल में देखो, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स. ये जो एग्जाम्पल्स है तो ये उसको इस एग्जाम्पल्स, ये जो एनिमल्स है, ह्यूमंस है, प्लांट्स है, उनको ब्रीथ की ज़रूरत रहती है और ज़िंदा रहने के लिए फूड एंड वाटर की ज़रूरत रहती है. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं फ्लावर्स है, एनिमल्स है, फिश, ट्रीज, प्लांट्स. ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं उनको फूड एंड वाटर की ज़रूरत रहती है, उनमें इसमें जान रहती है, उनकी ग्रोथ होती है. ये उनके फीचर्स है. लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल फीचर्स. उनको फीचर्स रहते हैं. कौन से फीचर्स है? लिविंग थिंग्स मूव होते हैं, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस होते हैं, लिविंग थिंग्स को ब्रीथ की ज़रूरत रहती है और उनको फूड एंड वाटर की ज़रूरत रहती है. सो नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स. तो नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. जिन वस्तुओं में जान नहीं रहती है, उनको ब्रीथ की ज़रूरत नहीं रहती है, जिसकी ग्रोथ नहीं होती है, जिसका रिप्रोड्यूस नहीं होता है, उन थिंग्स को क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. जैसे कि मड है, वाटर है, स्टोन्स है, बेंच है, ब्लैक बोर्ड है. ये जो थिंग्स है उनको ब्रीथ की ज़रूरत नहीं है, उनका ग्रोथ नहीं होता है, उसका रिप्रोड्यूस नहीं होता है ना. तो दीज इन दिस पिक्चर टेडी बेयर, बॉल, डॉल, चेयर, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें ये नॉन लिविंग थिंग है, उसमें जान नहीं है, वो उसका ग्रोथ नहीं होता है और उसको फूड और वाटर की भी ज़रूरत नहीं रहती है. तो ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग बिकॉज दे डू नॉट हैव लाइफ. देखो मैन क्या करता है, कुछ थिंग्स अपने हाथों से बनाता है. तो ये बनाए हुए जो चीज़ें या वस्तु रहते हैं उसमें जान नहीं रहती है, उनको लाइफ नहीं रहती है, नॉन लिविंग
थिंग्स रहते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स को स्पेशल फीचर्स नहीं रहते हैं, जैसे कि मूव होना, ब्रीथ लेना, ग्रोथ होना, ये जो फीचर्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं रहते हैं। सो नेक्स्ट है नेचुरल थिंग्स। तो नेचुरल थिंग्स किसे कहते हैं? तो नेचर प्रोवाइड अस मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो नेचर ने जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बनाए हैं, आपको दिए गए हैं, जो गिफ्ट के द्वारा दिए गए हैं, अपने आप बन गए हैं, उस थिंग्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स कहते हैं। तो नेचुरल लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये जो है वो नेचुरल लिविंग थिंग्स है, जिसमें जान रहती है, जो बड़े होते हैं और वो मनुष्य द्वारा नहीं बनते हैं, वो उसको नेचर ने ऑलरेडी बना के रखा है, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल लिविंग थिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। तो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल है, निसर्ग ने बनाया है, लेकिन उसमें जान नहीं है, उसका ग्रोथ नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते हैं। सो कौन से है? माउंटेन्स है, रिवर्स है, क्लाउड्स है एंड रेन। ये जो थिंग्स है ये नेचर ने बनाया हुआ या नेचर ने दिया हुआ गिफ्ट है, ये कोई इंसान उसको नहीं बना सकता है, ये है नेचुरल थिंग्स। सो नेक्स्ट है मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स किसे कहते हैं? द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन। जो थिंग्स मैन के द्वारा बनाए गए हैं, मैन ने अपने हाथों से खुद बनाया है, उस थिंग्स को कौन से थिंग्स कहते हैं? मैन मेड थिंग्स कहते हैं। तो मैन हैज़ मेड ऑल दिस फ्रॉम नेचुरल थिंग्स। जो ह्यूमन थिंग्स बनाता है वो किससे बनाता है? जो नेचर से ऑलरेडी बना हुआ है, उससे वो क्या करते हैं? थिंग्स बनाते हैं। जैसे कि प्लांट से क्या करते हैं? वुड लेके क्या बनाते हैं? चेयर बनाते हैं, ब्लैक बोर्ड, बेंचेस, चेयर्स ऐसे बनाते हैं। तो फर्नीचर्स, पेपर्स, बुक्स, ये जो थिंग्स रहते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो ज़रूरत चीज़ें हैं, वो जो बनाते हैं वो नेचुरल थिंग्स से ही बनाते हैं। और मैन नीड्स ट्रांसपोर्ट टू मूव, सो ही मेक्स कार्स, बसेस, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स एंड अदर व्हीकल्स। तो मैन को इधर से उधर जाने के लिए कुछ व्हीकल्स, प्रवास करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए जो थिंग्स है, वस्तु है, वो बनाए, वो चीज़ें बनाए हैं। कौन से? प्रवास करने के लिए या ट्रैवलिंग करने के लिए जो चीज़ें हैं, कौन से है? कार्स है, बसेस है, ट्रेन है, शिप है, एरोप्लेन है। ये चीज़ें हमें एक ठिकान से दूसरी ठिकान तक पहुंचा सकते हैं, व्हीकल्स बनाए हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स कहते हैं। जो मैन ने बनाया है वो लिविंग थिंग्स नहीं है। मैन जो थिंग्स बनाते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये दो पिक्चर आप देख रहे हैं, अभी हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के बारे में देखे हैं। तो इस पिक्चर में हम क्या कर सकते हैं? उसका डिफरेंस बता सकते हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है हम इजीली बता सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रोथ नहीं होता है, तो लिविंग थिंग्स का ग्रोथ होता है। तो लिविंग थिंग्स मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो मूव नहीं होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स का ग्रोथ होता है, छोटे से वो बड़े होते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो बड़े नहीं होते हैं, जैसे जिसकी साइज जो जितनी है उतनी ही रहती है। और लिविंग थिंग जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसा बेबी और एक बर्थ करता है। तो ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो वैसे इसको रिप्रोड्यूस नहीं होता है। सो ये अब नेचुरल
थिंग्स और मैन मेड थिंग्स में कौन से देखो, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं वो नेचुरल थिंग्स, ये माउंटेन्स, ट्रीज, ये जो है ये सभी क्या है, नेचुरल थिंग्स है, इसको मैन नहीं बना सकता है। और दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं, उस पिक्चर में बिल्डिंग्स है, कार्स है, ये जो थिंग्स है वो मैन बना सकता है, इसलिए उसको मैन मेड थिंग्स कहा गया है। और ये जो प्लांट्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, ये मैन नहीं बना सकता है, इसलिए उसको नेचुरल थिंग्स कहा गया है। सो जो लिविंग थिंग्स है उसके कुछ फीचर्स है, वो कौन से फीचर्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से है, ये हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये जो है उसको जीने के लिए फूड और वाटर की ज़रूरत रहती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव। इफ़ दे डू नॉट गेट फूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे विल डाई। तो अगर हम कुछ दिन फूड एंड वाटर नहीं खाए तो क्या होता है, हमारी जान जा सकती है। तो हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें फूड और वाटर की ज़रूरत रहती है। फूड एंड वाटर हेल्प ऑल क्रिएचर्स टू ग्रो एंड लाइव। तो हमें ज़िंदा रहने के लिए या हमारी ग्रोथ होने के लिए क्या करना है, हमें फूड एंड वाटर हेल्प करता है। तो फूड एंड वाटर आल्सो गिव अस एनर्जी नीडेड टू वर्क एंड प्ले। तो फूड एंड वाटर से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने से हम क्या करते हैं, कौन सा भी काम कर सकते हैं या प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू स्टे अलाइव। देखो, जैसे ह्यूमंस को फूड एंड वाटर की ज़रूरत रहती है, वैसे ही एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी फूड एंड वाटर की ज़रूरत रहती है ज़िंदा रहने के लिए। तो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स को फूड किससे मिलता है, हर्बीवोरस एनिमल्स है तो प्लांट से मिलता है, और कार्निवोरस एनिमल्स है तो उसको फूड किससे मिलता है, अदर एनिमल्स से मिलता है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है हर्बीवोरस एनिमल्स एंड कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में हमने देखा है। सो प्लांट्स मेक फूड फॉर देमसेल्स विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो प्लांट्स है वो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो एयर, वाटर एंड सनलाइट के हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट विल ड्राई अप इफ इट इज़ नॉट वाटर्ड रेगुलरली। अगर हम वाटर को हर रोज़ वाटर नहीं डाला तो वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, इसीलिए उसको रेगुलरली वाटर डालना चाहिए। एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड एंड वाटर। इसीलिए ज़िंदा रहने के लिए, ग्रोथ होने के लिए एनिमल्स को, प्लांट्स को या ह्यूमन बीइंग्स को फूड एंड वाटर की ज़रूरत रहती है। सो लोकोमोशन मीन्स जो एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहाँ से वहाँ जाने की जो क्षमता रहती है उसे हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, और लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपने आप क्या करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, मूव करते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जो एनिमल्स है और इधर ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, इधर से उधर अपने आप जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं। और प्लांट्स,
अब प्लांट्स के बारे में देखो, ये ह्यूमंस एनिमल्स ये क्या करते हैं, अपने आप जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स अपने आप जा सकते हैं क्या, हिल सकते हैं क्या, मूव हो सकते हैं क्या? प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक अस और एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स की तरह या ह्यूमंस की तरह इधर से उधर घूम नहीं सकते हैं। तो सनफ्लावर क्या करते हैं, देखो सनफ्लावर और जो टच मी नॉट ल्यूज रहते हैं वो क्या करते हैं, अगर उसको हम टच करें तो क्या होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। और जो सनफ्लावर रहता है, सनफ्लावर किसे जो सनफ्लावर टर्न्स इट्स अ फेस टूवर्ड्स द सन। जो सनफ्लावर का फेस रहता है वो सन के तरफ रहता है, जहाँ सन राइजेस होता है उसी तरफ से उसका फेस रहता है। ये हो गए लिविंग थिंग्स मूव कैसे होते हैं, ये हमने देखे हैं। तो नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ कैसे करते हैं, वो लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर टू लिव। जिंदा रहने के लिए ह्यूमंस या लिविंग थिंग्स को एयर की बहुत ही ज़रूरत रहती है। तो अगर हम कुछ सेकंड के लिए हमारा नोज को ऐसा क्लोज कर दिए तो क्या होती है, हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है या हमें क्या होता है, फील होता है कि हमें ऐसे गुदमरन से लग रही है। तो इससे हम क्या कहेंगे कि हमें एयर की बहुत ही ज़रूरत है, ब्रीथ लेने के लिए एयर की बहुत ही ज़रूरत है। तो वैसे जैसे हमको ब्रीथ की ज़रूरत रहती है, वैसे ही एनिमल्स को या प्लांट्स को भी क्या रहती है, ब्रीथ की ज़रूरत रहती है। तो फर्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग ब्रीथ कैसे लेता है? फ्रॉग ये जो एनिमल्स है वो कहाँ रहता है, वाटर में भी रहता है और अर्थ के ऊपर भी रहता है। तो फ्रॉग ब्रीथ इन वाटर थ्रू द स्किन। जब फ्रॉग वाटर में रहता है तब फ्रॉग ब्रीथ कैसे किससे लेता है, स्किन से लेता है। एंड ऑन द अर्थ थ्रू देयर लंग्स। अगर वो अर्थ के ऊपर रहता है तो वो किससे ब्रीथ लेता है, लंग से लेता है। तो जो फ्रॉग है वो दो ऑर्गन से वो क्या करता है, ब्रीथ लेता है। नेक्स्ट है प्लांट्स। प्लांट्स को भी प्लांट्स क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। प्लांट्स भी जैसे ह्यूमंस एनिमल्स ब्रीथ लेते हैं वैसे प्लांट्स भी क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। तो किसे लेते हैं, देखो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। जो छोटे छोटे ओपनिंग्स रहते हैं, आपने लीव्स देखा होगा, इस पिक्चर में देखो जो छोटे छोटे ओपनिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पिक्चर में दिखाए हैं, वो जो ओपनिंग्स है उसको स्टोमाटा कहा गया है। और उस स्टोमाटा के हेल्प से जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। ये जो गिल्स है देखो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, इस इधर गिल्स है और गिल्स के हेल्प से वो क्या करते हैं, फिश ब्रीथ लेते हैं। एंड्स है, ग्रास हॉपर है, बटरफ्लाइज है, उनको एयर होल्स रहते हैं, छोटे छोटे एयर होल्स रहते हैं। उस एयर होल्स के हेल्प से वो क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स फील। तो लिविंग थिंग्स फील बोले तो उसको भावना रहना, लिविंग थिंग्स को क्या रहती है, भावना रहती है। जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स फील हैप्पी और सैड। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, हैप्पी रहते हैं, कभी कभी सैड रहते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं ह्यूमंस, जब हम हंसते हैं तब हम हैप्पी दिखाई देते हैं, और जब हम क्राई करते हैं, रोते हैं, तब हम दुखी या सैड दिखाई देते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स आल्सो फील कोल्ड और
हॉट। लिविंग थिंग्स को फील होता है, जो फील होने का जो सेंस ऑर्गन्स कौन सा है अपना स्किन। स्किन से हमें क्या होती है, क्या फील होता है स्किन से, कोल्ड है या हॉट है। जो गर्म चीज़ है या गर्म वस्तु है उसको हम ज़रा टच करें तो हमें हीट लगता है, या कोल्ड है तो कोल्ड लगता है, कूल लगता है, तो हमें ये फीलिंग्स महसूस होती है। तो प्लांट्स टू कैन फील, जैसे हमको दिखाई देता है या हमको फील होता है, लेकिन प्लांट्स को भी फील होता है। प्लांट्स भी फील कर सकते हैं। कैसे, देखो हमें तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम कैसे ऑब्जर्व उसको कर सकते हैं। प्लांट्स लुक फ्रेश व्हेन वाटर्ड। अगर हम प्लांट्स को वाटर डालें तो वो फ्रेश दिखाई देते हैं, ग्रीन होते हैं, तब हम कह सकते हैं वो हैप्पी है। उसकी फीलिंग्स हम जान सकते हैं कि वो हैप्पी है। अगर हम उसको कुछ दिन वाटर नहीं डाला तो वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, सूख जाते हैं, तब उसके हम फीलिंग्स जान सकते हैं कि वो दुखद है या सैड है। ऐसे फीलिंग्स हम प्लांट्स के भी जान सकते हैं। दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट दे फील चेंजेस अराउंड देम। उनको जो सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, सेंस ऑर्गन्स नहीं रहते हैं, तो उनके जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस से हम पहचान सकते हैं कि उसकी फीलिंग्स क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ये लीव्स ऑफ टच मी नॉट, जिसको मराठी में उसको लाजाड़ू का झाड़ कहते हैं। तो ये जो प्लांट है, अगर हम उसको टच करें तो वो क्या होता है, उसके जो लीव्स रहते हैं पूरा क्लोज हो जाते हैं, है ना। तो उसको ये फीलिंग्स है, लाजाड़ू को यही एक फील है, ये फील करता है। तो नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसा एक बेबी बर्थ करते हैं। रिप्रोड्यूस बोले तो पुनरुत्पादन करना। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जो भी लिविंग थिंग्स है, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, ये जो एनिमल्स है, लिविंग थिंग्स है, वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसा, और एक क्या करते हैं, बेबीज तैयार करते हैं या बर्थ करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। वो अपने स्वयं जैसा एक इसके प्रकार के जैसा और एक बेबीज क्या करते हैं, बर्थ करते हैं। ह्यूमंस एंड मोस्ट एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज। जो ह्यूमंस रहते हैं और एनिमल्स रहते हैं वो बेबीज़ को बर्थ करते हैं, अपने जैसे बेबीज़ को क्या करते हैं, बर्थ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोड्यूस। उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो अपने जैसा बेबीज बर्थ करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में काऊ है, ये ह्यूमंस का बेबी है, ये प्लांट्स है, और ये बर्ड्स के जो ह्यूमंस रहते हैं वो बेबीज़ को क्या करते हैं, बर्थ करते हैं। और एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। तो एनिमल्स क्या करते हैं, अपने जैसा यंग वंस को एक क्या करते हैं, बर्थ करते हैं। डॉग गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। डॉग क्या करता है, अपने पप्पी को बर्थ करता है। छोटे पिल्लू रहता है उसको पप्पी कहते हैं। डॉग का जो छोटा पिल्लू रहता है उसको पप्पी कहते हैं। और काऊ गिव्स बर्थ टू हर काफ। और जो काऊ रहती है वो काऊ किसको बर्थ करते हैं, काफ। जो छोटा आप क्या बोलते हैं उसको वासरू कहते हैं। कैट गिव्स बर्थ टू किटन। जो कैट रहते हैं हमारे घर में आप देखे होंगे, कैट, डॉग, काउज, ये कैट जो रहता है वो किसे बर्थ करता है, किटन।
कीटन, जो कैट का जो छोटी पिल्लू रहता है उसको कीटन कहते हैं। सिमिलरली डोंकीज, मंकीज, गोट्स, रैबिट्स ये सभी क्या करते हैं, अपने जन से एक यंग वंस को बर्थ करते हैं। सो आल्सो गिव बर्थ टू देयर बेबीज, वो अपने अपने बेबीज़ को क्या करते हैं, बर्थ करते हैं। और मोस्ट प्लांट्स जैसे एनिमल्स एंड ह्यूमंस अपने बेबीज़ को बर्थ करते हैं, वैसे भी प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स का भी रिप्रोड्यूस होता है। वो किससे करते हैं, फ्रॉम सीड से। सीड से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस अपने जैसा एक दूसरा प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। पहले क्या रहता है, सीड रहता है। सीड से क्या होता है, उसका जर्मिनेट्स होके उसका ग्रो होके वो क्या होता है, छोटा प्लांट बनता है और प्लांट से वो बड़ा एक ट्री बनता है। आई बात समझ में। और ये जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स के फीचर्स है, ये सब लिविंग थिंग्स को ही रहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को ये फीचर्स रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ नहीं होता है उसका, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या ब्रीथ नहीं लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये हो गया अपना चैप्टर। उसके बाद हम देख रहे हैं होमवर्क। होमवर्क में आपको क्या करना है, देखो हमारे बुक में 42 पेज नंबर ओपन करना है और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट ट्रू और फॉल्स है, और मैच द पेयर से, मैच द फॉलोइंग। तो फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल मैन मेड थिंग्स आर डैश डैश। ऑल मैन मेड, जो मैन ने बनाए हुए थिंग्स है वो कैसे रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं। सेकेंड, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बीइंग्स आर ऑल डैश डैश थिंग्स। जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, वो कौन से थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत क्यों रहती है, जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए। सो राइट ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू है तो टी लिखना, फॉल्स है तो एफ लिखना। तो एनिमल्स आर नेचुरल थिंग्स, एनिमल्स आर नेचुरल, एनिमल्स नेचुरल थिंग्स है, एनिमल्स आर नेचुरल थिंग्स। उसको कोई बनाया है क्या, या मैन बना सकता है क्या, नहीं। ह्यूमन बना सकता है क्या, नहीं। तो ये ट्रू है, ये नेचुरल थिंग्स है। सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स द सन। जो सनफ्लावर जो प्लांट है वो सन जहाँ सनराइज होता है उसकी तरफ से उनकी मुंह रहते हैं, टूवर्ड्स रहते हैं, उसकी तरफ उनका मुंह रहता है, ये करेक्ट है, इसलिए उसको ट्रू टी। सम मैनमेड थिंग्स आर लिविंग थिंग्स। जो मैनमेड थिंग्स रहते हैं वो लिविंग थिंग, जो मैन ने बनाया है वो लिविंग थिंग्स रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं। मैन क्या बनाता है, फर्नीचर के जो वस्तु रहती है, जो बोले तो टेबल है, कॉट है, ब्लैक बोर्ड है, बेंच है, ये जो थिंग्स बनाते हैं वो कौन से थिंग्स रहते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। मैन ओनली कैसे नॉन लिविंग थिंग ही बनाते हैं, तो ये फॉल्स है। कैट डज नॉट रिप्रोड्यूस। कैट क्या करता है, रिप्रोड्यूस नहीं करता है। कैट क्या है, लिविंग थिंग्स है, तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो क्या है, फॉल्स है। तो नेक्स्ट है मैच द पेयर, सी नंबर का मैच द फॉलोइंग। तो ह्यूमंस किससे ब्रीथ लेते हैं, लंग्स है ना, लंग्स जो फुफ्फुस कहते हैं उससे क्या करते हैं, वो ब्रीथ लेते हैं। फिश जो है, फिश गिल्स ऑर्गन्स है उनका, उससे क्या करते हैं, वो ब्रीथ लेते हैं। बटरफ्लाइज एयर होल्स, जो हेयर उसको छोटे छोटे एयर होल्स रहते हैं, उससे वो बटरफ्लाई क्या करता है, ब्रीथ लेता है। फ्रॉग इन वाटर में किससे ब्रीथ लेता है, स्किन से। और जो प्लांट्स है, प्लांट्स किससे ब्रीथ लेते हैं, स्टोमाटा। ये जो मैच द पेयर्स है आपको क्या करना है, मैच करना है।
और नेम द फॉलोइंग, ये जो उसके नेम्स है आपको ये पढ़ के आपको क्या करना है, वो फिल करना है और भरना है। और सर्कल द ऑड वर्ड्स इन ईच ग्रुप, ये जो आपको ग्रुप दिया गया है उसमें ऑड कौन सा है, कैट, डॉग, टेबल, काऊ। इसमें लिविंग थिंग्स है, ये सब लिविंग थिंग्स है, उसमें एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वो कौन सा है उसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो ऐसे के ये सभी क्या करना है, ये फिल करना है, होमवर्क करके क्या करना है, उसको भेजना है। थैंक यू।